अजब किस्सा है हयात नौ का, रूह और कलबूत और किस्सा बयां और है। ना मैं समझा सका तुझे अपने वजूद की दास्तां, ना तू जान सका मेरी आहो बका का किस्सा। यार, why? I mean, we thought they are no different from other human beings. That's why. And the only thing that stops them from fully realizing their human potential is our discrimination. If we don't discriminate, they are regular guys. I don't need to justify why. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बबली मलिक है। मैं बेसिकली ट्रांसजेंडर राइट्स पे काम करती हूँ और कहने को एक एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मुझे एक्टिविस्ट नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों को अपने वजूद का क्यों यकीन दिलाऊँ। मेरा वजूद मेरे रब की तख्लीक है। जब उसने मुझे पूरे वसूख के साथ पैदा किया है, मुझे मेरा रूप दिया है, तो मैं क्यों लोगों से बहस करूँ कि मैं हूँ। आज एक अरसे के बाद मैं और आप आमने सामने, कभी कभी तो दिल करता है कि रूबरू को गिला कर दूँ, फिर कहती हूँ छोड़ो, क्या गिला करके बात करूँगी। ना आप मुझे समझ पाएंगे और ना मेरे दिल को सुकून दे पाएंगे, तो फिर बहस कैसी। आज मैं वजूद ऑर्गेनाइजेशन की CEO भी हूँ। वजूद का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमने जब वजूद ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी तो वहाँ पर उसका नाम वजूद इसलिए रखा गया कि वो स्पेशली ट्रांस कम्युनिटी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स टीजीज़ हैं, इसमें काम करने वाले लोग टीजीज़ हैं। हर इंसान हमारी अपनी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जिन लोगों को आपने छोड़ दिया, उन लोगों ने मिल के अपने वजूद को मनाने के लिए अपनी एक जगह बनाई और उसका नाम वजूद रख दिया। आज NC में कैफेटेरिया रन कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के शाना बिशाना काम करते हैं। अब यहाँ पर लोग खुसरा, हिजड़ा, जनखा, कसरी और इस टाइप का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमें नहीं बुलाते। यहाँ पर मुझे लोग बबली आंटी कहते हैं, बबली बाजी कहते हैं, बबली जी कहते हैं, बबली डार्लिंग कहते हैं। मैं सोचती हूँ मैंने आज तक जितनी भी कोशिश की वो यही थी कि सिविल सोसाइटी हमारे वजूद को, हमारी जगह को एक्सेप्ट कर जाए। उन्हें ये मत लगे कि हमारी DJ कम्युनिटी या तो भीख मांग सकती है या आप लोगों से रहम की अपील कर सकती है। यहाँ पर काम करने का मकसद और इस एनवायरनमेंट में रहने का मकसद ये था कि जब सिविल सोसाइटी कोलैबोरेशन बढ़ती है, दो कम्युनिटीज़ आपस में मिलके काम करती हैं, तो लोगों को वो जो एक टैबू है कि टीजीज़ ऐसी हैं, टीजीज़ वैसी हैं, ट्रांस कम्युनिटी ये करती है, ट्रांस कम्युनिटी वो करती है, वो जो बैरियर्स हैं, वो जो बॉर्डर्स हैं, ये ख़त्म हो और लोग अच्छे तरीके से हमसे बात कर सकें, हमें समझ सकें। तो मैं समझती हूँ कि मेरी वो तमाम तर कोशिश आज जोबन फूड कोर्ट का रूप लेकर NCA में मौजूद है, जहाँ पर लोगों को मुझसे बात करते हुए हिचकिचाहट नहीं है, मुझे जानने के बारे में हिचकिचाहट नहीं है। कम से कम उनकी वो कन्फ्यूजन्स, वो चीज़ें जो उनसे हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। आज लोग रिस्पेक्ट करते हैं और यही वजूद की सबसे बड़ी सक्सेस है। तो बस इसी तरह मैं NCA में काम कर रही हूँ। लोग यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, हम उनका हाल चाल पूछते हैं। बस ऐसे ही चल रहा है ये वक्त। मुझे ये लगता है कि मैंने जितनी भी स्ट्रगल की है उसको फाइनली मैं एक मुकाम पर पहुँच चुकी हूँ। ये मेरी उस कामयाबी का पहला आप कह लें पहला मुकाम, पहली जगह है या पहला स्टेप है जहाँ मैं खड़ी हूँ। आज TG कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी चुनसी है, वो एक ऐसी जगह पे बैठ के काम कर रही है जहाँ पर आज से पहले लोगों ने नहीं सोचा था। तो आने वाले वक्त में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आज यहाँ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, तो अगर हमें मज़ीद मौका मिलता है काम करने का, मज़ीद जगह मिलती हैं या कोई ऐसी सपोर्ट मिलती है, तो हमारे जैसे कई लोग ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी से जो आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। जब आप किसी के हक़ की बात करते हैं तो खुदारा उसे इंसान समझिए। जब आप हमें इंसान समझेंगे ना, तो इंसान वाले हकूक़ देने में हिचकिचाएंगे नहीं। मेरी जगह आप और आपकी जगह मैं हो सकते थे। ये मेरे रब का कमाल है कि उसने मुझे ये वजूद और आपको वो वजूद दिया। अगर वो चाहता तो मेरा वजूद आपको और आपका मुझे दे देता। आज आप मेरी जगह बैठकर
अपने लिए बात कर रहे होते हैं। बस इतना समझिए कि जो चीज़ें मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर रखी हैं उनमें अधूरापन तलाश मत कीजिए, कहीं आपकी पहचान आपके अपने खालीपन से ना हो जाए। सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में। बहुत शुक्रिया।